हेलो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए आपकी ही कक्षा 6 की पुस्तक हमारी विरासत इसका पाठ 15 अमर शहीद श्री देव सुमन इस पाठ की व्याख्या लेकर आई हूँ। और इस वीडियो के अंत में हम इसी पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए आप इस पाठ को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और आप इस वीडियो में जानेंगे कि अमर शहीद श्री देव सुमन कौन थे, वो हमारे उत्तराखंड में इतने ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों रहे। अमर शहीद श्री देव सुमन उत्तराखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और सत्याग्रही थे। तो बच्चों, श्रीदेव सुमन जी कौन थे? वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा महान कार्य किए थे। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश और समाज की सेवा में अर्पित किया। श्रीदेव सुमन का जन्म वर्ष 1916 में चंबा, जो कि टिहरी गढ़वाल में है, इसके पास जौल गांव में हुआ। उनके पिता हरिराम बडौनी प्रसिद्ध वैद्य थे, परंतु उनके निधन के बाद माता तारा देवी ने अकेले ही सुमन का पालन पोषण किया। प्रारंभिक शिक्षा चंबा में और मिडिल तक की पढ़ाई टिहरी में हुई। उस समय टिहरी में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वे देहरादून गए। वहाँ उन्होंने नमक सत्याग्रह, जो कि सन 1930 में हुआ था, उसमें केवल जब वो 14 वर्ष की आयु के थे तो उस समय उन्होंने उसमें भाग लिया और पहली बार जेल चले गए। सुमन ने देहरादून और लाहौर से उच्च शिक्षा प्राप्त की और साहित्य रत्न, प्रभाकर विशारद जैसी उपाधियां भी उनको प्रदान की गई थी। कुछ समय तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया और कविताएं व लेख भी लिखे। कवि उपनाम के रूप में उन्होंने श्रीदेव सुमन ये नाम अपनाया। तो वो किस नाम से कविताएं लिखते थे? श्रीदेव सुमन। उन्होंने कई ग्रंथ और लेख जैसे सुमन सौरभ, गुलामों की राजभक्ति आदि लिखे तथा कई पत्र पत्रिकाओं में संपादन कार्य किया था। उन्होंने दिल्ली में देवनागरी महाविद्यालय चलाया और गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना की, जो आगे चलकर हिमालय सेवा संघ कहलाया। तो गढ़ देश सेवा संघ का दूसरा नाम क्या रखा गया? हिमालय सेवा संघ, और इसकी स्थापना की थी श्रीदेव सुमन जी ने। सन 1938 में उनका विवाह विनय लक्ष्मी से हुआ और उन्होंने नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया। नारी शिक्षा पर भी इन्होंने बहुत कार्य किए थे। टिहरी रियासत के राजा द्वारा प्रजा पर लगाए गए भारी करों, कुली बेगार और प्रतिबंधों से जनता त्रस्त थी। सुमन ने इन अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और सन 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इससे घबराकर राजा ने प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया और सुमन के टिहरी प्रवेश पर रोक लगा दी थी, क्योंकि राजा श्रीदेव सुमन जी के जो भी ये कार्य हो रहे थे उनसे बहुत ज़्यादा घबरा गया था, तो उसने इनके टिहरी प्रवेश पर ही रोक लगा दी थी। सुमन ने महात्मा गांधी और चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे नेताओं से भी संपर्क किया। भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि सन 1942 के समय में हुआ था, उस समय उन्हें गिरफ्तार कर आगरा जेल भेज दिया गया। रिहा होने के बाद उन्होंने पुनः टिहरी जाकर प्रजा की समस्याओं को उठाया था। तो इतने ज़्यादा ये समाज सेवा करते थे कि ये जेल से आने के बाद भी वहाँ की जो टिहरी की जनता थी, उनकी परेशानियों को इन्होंने दोबारा से सुनना शुरू किया था। राजा ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर देखिए 1943 में 30 दिसंबर को गिरफ्तार दोबारा से उन्हें कर दिया। उन्हें 2 वर्ष की कैद और जुर्माना दिया गया। टिहरी जेल में उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। क्या क्या अत्याचार किए? देखिए, ठंडी काल कोठरी, भारी बेड़ियाँ,
भूसे रेत वाली रोटियां और ठंडे पानी की उन पर बौछारें की गई थी। इन यातनाओं के विरोध में उन्होंने 84 दिनों तक आमरण अनशन किया और अंततः 25 जुलाई सन 1944 को प्राण त्याग दिए थे। देखिए, इन्होंने कितने ज़्यादा दिनों तक इन यातनाओं के विरोध में उन्होंने 84 दिनों तक आमरण अनशन किया था। ये भूखे प्यासे रहे, लेकिन 25 जुलाई सन 1944 को इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। डर के कारण जेल अधिकारियों ने उनके शरीर को कंबल में लपेटकर रात के अंधेरे में नदी में बहा दिया था। उनके बलिदान से टिहरी में जन आंदोलन और तीव्र हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1948 में टिहरी रियासत भारत में विलय हो गई। आज भी नई टिहरी जेल में उनकी बेड़ियां सुरक्षित रखी गई हैं और प्रतिवर्ष 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन दिवस के रूप में उनकी स्मृति मनाई जाती है। लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। वे उत्तराखंड के सच्चे जननायक, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान सत्य, न्याय और स्वतंत्रता के लिए दिया था। तो बच्चों, देखिए, आपको आज इस वीडियो में पता चला कि श्रीदेव सुमन कौन थे और उन्होंने हमारे देश, हमारे समाज, हमारे उत्तराखंड के लिए कितने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अब बच्चों, हम यहाँ पर कुछ इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी भी देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, श्रीदेव सुमन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था श्री दत्त बडोनी। दूसरा प्रश्न, श्रीदेव सुमन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म देखिए 1916 में टिहरी गढ़वाल के चंबा के पास जौल गांव में हुआ था। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, उनके पिता और माता का नाम क्या था? पिता का नाम हरिराम बडोनी और माता का नाम श्रीमती तारा देवी। चौथा प्रश्न, श्रीदेव सुमन की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो प्रारंभिक शिक्षा चंबा में और मिडिल तक की शिक्षा टिहरी में हुई थी। पांचवा प्रश्न, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे कहाँ गए? कहाँ गए थे? देहरादून और लाहौर से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। श्रीदेव सुमन को स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरणा कब मिली? सन 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के समय उनकी आयु कितनी थी? तो वो केवल 14 वर्ष के थे उस समय। प्रश्न नंबर 8, उन्हें पहली बार किस कारण जेल में जाना पड़ा? नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण। नवा प्रश्न देखो बच्चों, श्रीदेव सुमन ने कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त की? उन्हें कौन से उपाधियां दी गई थी? साहित्य रत्न, साहित्य भूषण, प्रभाकर और विशारद। उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी थी? बोध, जागृतिनाद, सुमन सौरभ, गुलामों की राजभक्ति। 11वां प्रश्न, उन्होंने कौन से संगठन की स्थापना की थी? तो उन्होंने की थी टिहरी राज्य प्रजामंडल की, जो कि सन 1939 में की। 12वां प्रश्न देखो बच्चों, टिहरी राज्य प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राजा के अत्याचारों का विरोध और जनता के अधिकारों की रक्षा करना। 13वां प्रश्न, टिहरी के राजा ने श्रीदेव सुमन पर क्या कार्यवाही की? उन्होंने प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगाया और सुमन के राज्य प्रवेश पर भी रोक लगा दी थी। 14वां प्रश्न देखिए, श्रीदेव सुमन का विवाह कब और किससे हुआ? तो वर्ष 1938 में विनय लक्ष्मी से। 15वां प्रश्न, सुमन ने अपनी पत्नी के प्रति कौन सा प्रगतिशील कदम उठाया? तो उन्होंने उन्हें कनखल के महिला विद्यालय में शिक्षा के लिए भर्ती कराया, क्योंकि उस समय नारी शिक्षा बहुत कम देखने को मिलती थी समाज में और स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध भी लगा हुआ था एक तरह से, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी का प्रवेश विद्यालय में शिक्षा के लिए कराया था।
16वां प्रश्न, सुमन को किस वर्ष देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो 30 दिसंबर सन 1943 को। 17वां प्रश्न, अदालत ने उन्हें क्या सजा दी? 2 वर्ष की कैद और 200 रुपये जुर्माना। 18वां प्रश्न देखिए, उन्होंने जेल में किसके विरोध में आमरण अनशन किया था? जेल में अमानवीय व्यवहार और यातनाओं के विरोध में उन्होंने आमरण अनशन किया था। और आमरण अनशन उन्होंने कितने दिनों तक किया? देखिए, उनका आमरण अनशन कितने दिनों तक चला? 84 दिन तक वो भूखे और प्यासे रहे। 20वां प्रश्न, श्रीदेव सुमन का बलिदान किस तिथि को हुआ था? तो 25 जुलाई सन 1944 को। 21वां प्रश्न देखो बच्चों, उनके शरीर के साथ जेल अधिकारियों ने क्या किया? कंबल में लपेटकर रात में नदी में बहा दिया, क्योंकि वो सभी उनकी मृत्यु से बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए थे। 22वां प्रश्न देखिए, उनके बलिदान के बाद क्या परिणाम हुआ? टिहरी में जन आंदोलन हुआ, सभी लोग इसका विद्रोह करने लगे और जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगा और रियासत का सन 1948 में भारत में विलय हो गया था। 23वां प्रश्न, श्रीदेव सुमन की बेड़ियां आज कहाँ रखी गई हैं? तो इनकी जो बेड़ियां हैं वो नई टिहरी की जेल में आज भी सुरक्षित हैं। 24वां प्रश्न देखो बच्चों, श्रीदेव सुमन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 25 जुलाई को, क्योंकि उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी। 25वां प्रश्न, श्रीदेव सुमन को किस रूप में याद किया जाता है? तो ये अमर शहीद, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और जननायक के रूप में आज भी याद किए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में श्रीदेव सुमन जी के बारे में पढ़ा कि वो कौन थे, उन्होंने हमारे उत्तराखंड, हमारे देश के लिए क्या कार्य किए। अब मैं इससे आगे की वीडियो में 16वां पाठ हमारे ताल और झीलें लेकर आऊँगी, तो आप उस पाठ को देखना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।